हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रमेश परिया, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। हम लोग बात कर रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, 11th क्लास एनसीईआरटी यूनिट 5 चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। एवरी स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, जब हम लोग 10 क्वालिफाई करके आते हैं हम लोग 11th में, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि हम लोग बॉडी से रिलेटेड सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स, ठीक है, एज अ होल सिस्टम को ज़्यादा डीप में पढ़ने की। तो हमें डीप में नहीं आना है। डीप में आना है आपको मेडिकल, जैसे ही मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ जितना डीप में आपको पढ़ना है वहाँ पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस एनसीईआरटी फोकस करना है। क्या फोकस करना है? एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। अब एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज ए पॉइंट ऑफ व्यू नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में कुछ जगह कुछ चीज़ें थोड़ा सा मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा डील करेंगे उसको, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी 11th क्लास, ठीक है। तो डाइजेशन मीनिंग यहाँ से समझ में आ रहा है। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन सिंपल पार्टिकल्स, ठीक है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को ब्रेक डाउन करना, उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है डाइजेशन? फर्स्ट इज अ केमिकल, सेकेंड इज अ मैकेनिकल। अब केमिकल की बात करें हम लोग, तो केमिकल जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स क्या करती है? एंजाइम सिक्रेट करती है। जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गई हमारी, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, और हमारा लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियास, ये क्या है? हमारी ग्लैंड है। ये क्या करती है? जूस सिक्रेट कर रही है। तो जूस क्या होता है? इसको खाने में एब्जॉर्ब होके मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो डाइजेशन कर रहे हैं उसको डाइजेशन के बाद जो माल्ट बन रहा है बॉडी में और ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बॉडी के थ्रू एक ट्रैक के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं। तो मैकेनिकल यानी एक मशीन की आवश्यकता होती है। क्या? मशीन। अब मशीन हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक दिख रहा है आपको, आइडेंटिफाई हो रहा है ड्रॉबैक से, मतलब मशीन है हमारी बॉडी में। क्या है? मशीन है जो खाने को डाइजेस्ट करके उसको बाहर कर रही है। तो हम लोग लेट मी नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ नेजल कैविटी। नोज अपर साइड है, अपर यानी ऊपर, दिस इज अ नेजल कैविटी। नेजल नोज और माउथ लोअर साइड क्या है हमारा? माउथ। दिस इज अ ओरल कैविटी। दिस इज अ ओरल कैविटी, मतलब माउथ की बात कर रहे हैं। अपर इज अ नेजल, नोज है हमारी, लोअर इज अ माउथ। अब इन दोनों को सेपरेट, दोनों चेंबर सेपरेट होते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सेप्टा है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। दिस इज अ नेजल कैविटी, अपर, लोअर कैविटी इज अ माउथ, नीचे की तरफ, दिस इज अ माउथ। तो नोज और माउथ को दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेप्टा। तो हमने यहाँ से फूड लिया, फूड को जैसे ही हमने यहाँ से माउथ से लिया, मेस्टिकेट हो रहा। यहाँ पे क्या है? ओरल कैविटी के अंदर टीथ है, हमारे टीथ प्रेजेंट है। टीथ क्या करते हैं? खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके जो खाना है उसको आगे किसके? हार्ड पैलेट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हार्ड पैलेट। हार्ड से मतलब है कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जो खाना खाया हम उसको ब्रेक डाउन करने के बाद कुछ टाइम के लिए वापस आगे की तरफ ओरल कैविटी, मतलब माउथ, टीथ के पास वापस से फूड को यहाँ से वापस नीचे की तरफ ढकेलता है, क्योंकि डायरेक्ट हमने फूड इंजेस्ट लिया, ब्रेक खाना खाया, वो डायरेक्ट फेरिंग से में न चले जाए, इसलिए थोड़े कुछ टाइम के लिए, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हार्ड पैलेट उसको यहाँ पे रोके रखता थोड़े टाइम के लिए। अब हार्ड पैलेट से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हमें दिख रहा सॉफ्ट पैलेट। यहाँ हमें क्या दिख रहा? सॉफ्ट पैलेट। इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जब स्टार्ट करेंगे क्लास, आगे पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में। अभी सुपरफिशियल हम लोग एक ट्रैक की, ड्रॉबैक की मदद से एक ट्रैक समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में खाना कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रेवल होके पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे बिलो द ईयर के नीचे आपको दिख रहा है, मैंने बनाया पैरोटिड ग्लैंड। क्या बनाया मैंने? पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या करती है? सिक्रीट करती है अपना, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड क्या करती है? सिक्रीट करती है, सिक्रीशन का काम करती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सब मैक्सिलरी, दिस इज अ मैक्सिला बोन, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी, और बिलो द टंग यहाँ पे होता है टंग हमारा। तो टंग के बिलो क्या होता है? सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये अपना सिक्रीशन कहाँ पे? लोअर अपर कैविटी, दिस इज अ बक्कल कैविटी, अपर एंड लोअर में कौन सिक्रीट कर रहा है अपना सिक्रीशन? डाल रही है सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से माउस से हमने खाना लिया, हार्ड पैलेट के आगे हमने देखा सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट के आगे हमारा आता है फेरिंग्स। दिस इज अ कॉमन पाइप ऑफ फूड एंड एयर। ये पहले नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। दिस इज अ कॉमन पाइप क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स। इससे एयर भी आ रही है यहाँ से, नोज से, नेजल कैविटी से, और ओरल कैविटी से, यहाँ से हमारा फूड भी आ रहा, और दोनों यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर दोनों आके एक सेपरेट पाइप नहीं बना रहा। अभी हमारी यहाँ से इसोफेगस की ओपनिंग स्टार्ट होती है फेरिंग्स के नीचे से। तो यहाँ दिस इज अ कॉमन पाइप, फेरिंग्स फूड एंड एयर दोनों को लाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो फेरिंग किस में ओपन हो रहा? इसोफेगस। इसोफेगस इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ये फूड की ट्यूब होती है। तो फेरिंग से खाना कहाँ पे आ गया हमारा? इसोफेगस। यहाँ पे इसोफेगस में स्फिंक्टर होते हैं, उसको हम लोग आगे डिटेल में डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करें, सुपरफिशियली ड्रॉबैक की मदद से हम लोग देख लेते हैं खाना कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रहा है। तो फेरिंग, दिस इज अ कॉमन पाइप, फूड एंड एयर। फेरिंग्स ने खाने को कहाँ पे पहुंचाया? इसोफेगस में। इसोफेगस से खाना कहाँ पे आ गया हमारा? स्टमक में। तो यहाँ से स्टमक की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तो स्टमक की ओपनिंग हम लोग इसमें क्या बोला इसको? कार्डियक रीजन। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज अ कार्डियक, सेकंड इज अ फंडस, ठीक है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। फोर्थ क्या है हमारा? पाइलोरिक रीजन। फर्स्ट इज द कार्डियक पार्ट। कार्डियक क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि यहाँ पे हार्ट, एब्डोमेन कैविटी में हार्ट सिचुएटेड होता है, तो इसलिए हमने इसकी क्या बोला? कार्डियक रीजन। कार्डियक से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फंडस रीजन। फंडस से बॉडी, और बॉडी से ये वाला घुमावदार पाइलोरिक रीजन। अब इसका रीजन ये घुमावदार इसीलिए है कि जब हम स्टमक क्या करता हमारा? स्टोर करता फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए, वहां पे एंजाइम मिक्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम मिक्स होते हैं इसलिए इसको 4 to 5 आवर्स के लिए क्या करता है? खाने को मिक्सिंग करने के लिए स्टोर करता है स्टमक। तो पाइलोरिक रीजन यहाँ से घुमावदार कर्व है, वो इसलिए कि डायरेक्ट हमने खाना इंजेस्ट किया विदाउट जूस ना मिलने, तो खाना डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? ड्यूओडेनम में चले जाएगा, इसलिए इसको कर्व है। तो पाइलोरिक रीजन किसमें ओपन होता है? यहाँ से सी शेप दिख रहा है आपको, ड्यूओडेनम। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो स्टमक यहाँ से यहाँ तक की ओपनिंग है। स्टमक किसमें ओपन हुआ? सी शेप ड्यूओडेनम, मतलब किसकी ओपनिंग हो रही? स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग हो रही हमारी। अब यहाँ पे दिस इज अ पेंक्रियास। क्या है? पेंक्रियास। पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, इसके अंदर एक पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। ये डक्ट ड्यूओडेनम के फर्स्ट पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग, फर्स्ट पार्ट अब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेंक्रियाटिक डक्ट अपना पेंक्रियाटिक जूस यहाँ पे लाके डालेगी, और ये है दिस इज अ गॉल ब्लैडर। दिस इज क्या है? गॉल ब्लैडर। दिस इज अ लीवर, राइट साइड लीवर है हमारा। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एज अ बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। 1.5 kg का लीवर होता है, ठीक है, राइट साइड लीवर है। तो लीवर क्या करता है? बॉयल का फॉर्मेशन करता है। बॉयल का क्या करता है? बाइल जूस को क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, बनाता है, और स्टोर करने के लिए किसको दे देता है? गॉल ब्लैडर को। लीवर ने बाइल जूस को
फॉर्मेशन किया, बाइल जूस बनाया और लीवर ने स्टोर किया। तो लीवर के यहाँ पे होती है सिस्टिक डक्ट। क्या होती है? सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट आगे आके बनाती है बाइल डक्ट। ठीक है, अब बाइल डक्ट यहाँ पे होता है हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो पेंक्रियास तो हमारे पास है, तो पेंक्रियास से क्या निकल ली? पेंक्रियाटिक डक्ट। और लीवर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हिपेटिक मतलब लीवर के लिए यूज करते हैं। तो हिपेटो लीवर के लिए और पेंक्रियास तो पेंक्रियाटिक। हिपेटो पेंक्रियाटिक यहाँ पे जंक्शन होता है। ठीक है, दोनों डक्टें यहाँ पे ओपन होती है। ओपन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डी सी शेप्स डिओडिनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो गई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए डिओडिनम। ठीक है, सेकेंड इज ए हाईली कॉइल्ड दिख रहा आपको घुमावदार, तो ये होता है जेजुनम। तो फर्स्ट इज ए डिओडिनम, ये सी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड इज ए जेजुनम जो हाईली कॉइल्ड है, घुमावदार। तो सेकेंड पार्ट क्या हो गया? जेजुनम हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। और थर्ड पार्ट होता है इलियम जो ज्यादा घुमावदार नहीं है। तो थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट पार्ट डिओडिनम, सेकेंड जेजुनम, थर्ड इज इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे खाना स्टमक से होते हुए डिओडिनम से होते हुए हमारा आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, खाना आ गया। ठीक है, हमारा जो फूड है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया हमारा जेजुनम से होके इलियम से होके सीकम के थ्रू। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, दिख रहा आपको लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग। तो जे इलियम से होके सीकम के थ्रू हमारा फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। खाना डाइजेस्ट फूड है वो हमारा कहाँ पे आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके थ्रू? सीकम के थ्रू। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सीकम, सेकेंड इज कॉलन, थर्ड इज रेक्टम। तो सीकम ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं हम लोग सीकम। सेकेंड इज कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो असेंडिंग कॉलन, ये वाला रीजन दिस इज असेंडिंग कॉलन, ये वाला रीजन ट्रांसवर्स कॉलन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम के थ्रू खाना कहाँ पे आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में आ गया? असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन से खाना कहाँ पे आ गया? डिसेंडिंग कॉलन से कहाँ पे आ गया हमारे पास? सिग्मोइड कॉलन। दिस इज सिग्मोइड मतलब एक कर्व दिख रहा है आपको, दिस इज सिग्मोइड कॉलन से खाना कहाँ पे आ गया हमारे पास? रेक्टम से खाना हमारे पास एनस के थ्रू पैसेज बाहर। जो डाइजेस्ट खाना हो चुका है वो कहाँ आ गया हमारे पास? अब एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एक ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जो खाने को मशीन की तरह काम कर रहा है। तो खाना जैसे ही माउथ टू एनस, माउथ से हमने इंटेक किया और एनस से डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल एनर्जी बॉडी ने ले ली और जो 10 पार्टिकल है उसको फेजेस के थ्रू बाहर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे फिर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए कि रेक्टम में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? जो रेक्टम है कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड करने के बाद फिर डायरेक्ट ऐसे कैसे हो जाएगा? तो डायरेक्ट खाना डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट प्रेशर के। तो यहाँ पे स्पिंटर होते हैं, मतलब एक मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करती है। तो यहाँ पे रेक्टम में कुछ टाइम के लिए खाना, जो 10 पार्टिकल है हमारे फेजेस, वो कुछ टाइम के लिए होल्ड होता है, इसके बाद इसके थ्रू बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, वर्मीफोर अपेंडिक्स। दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एज ए ह्यूमन बीइंग। हम क्या बोलते हैं हमारे अंदर? वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब वेस्टिजियल अपेंडिक्स का काम भी है हमारे अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन। जैसे ग्रीन सब्जियां खाते हैं, उसमें क्या होता है? एक्सेसिव सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन कौन करता है हमारे पास? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से। पर हम लोग इसमें क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब काम नहीं है पर काम है उसका सेल्यूलोज का डाइजेशन। बस वेल डेवलप इज द रूमिनेट्स। रूमिनेट मतलब जैसे गाय, भैंस, ये सब क्या रूमिनेट्स है, उनमें वेल डेवलप होता है क्योंकि वे सेल्यूलोज एक्सेसिव सेल्यूलोज डाइट ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? वेल डेवलप होता है। और हम लोग इसमें लेस डेवलप होता है। ठीक है, पर हमारे इसमें काम क्या होता है? एक ही काम होता है सेल्यूलोज का डाइजेशन।
आपने सुना कभी सेल अपेंडिसाइटिस, तो कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पे जो डाइजेस्ट फूड है ये कभी कभी ऊपर ना जाके नीचे बैकफ्लो होता है, ठीक है, तो ये अपेंडिक्स के अंदर भरने लगता है। तो अपेंडिक्स क्या है, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो ये इनलार्जमेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, तो कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। आपको ये ड्रॉबैक से क्लियर हुआ। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटा। नेजल कैविटी अपर है, लोअर लोअर यानी माउथ, तो इनको दोनों को नेजल और ओरल कैविटी को कौन सेपरेट कर रहा है, दिस इज अ सेप्टा। यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, तो हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट से हम लोग कहाँ आ गए, फेरिंग, दिस इज अ कॉमन पाइप, फूड एंड एयर, फेरिंग, फेरिंग से खाना कहाँ पे आ गया हमारा, इसोफेगस। अब इसोफेगस कहाँ पे ओपन हो रहा है हमारे पास, देख, स्टमक, स्टमक के कितने पार्ट है, होते हैं हमारे 4 पार्ट, कार्डियक रीजन, फिर फंडस, फिर बॉडी इन पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन किसमें ओपन हो रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे डियोडिनम, इसमें ओपन हो रहा है डियोडिनम, सी लाइक स्ट्रक्चर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक किसमें ओपन हो रहा है, डियोडिनम के अंदर, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डियोडिनम, डियोडिनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद हमारा इलियम, तो 3 पार्ट हमने देखे, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जेजुनम और फिर इलियम। इलियम से सीकम के थ्रू, यहाँ से सीकम, यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन की हमारी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लार्ज सीकम से ओपनिंग होकर असेंडिंग कोलन, असेंडिंग से ट्रांसफर कोलन, ट्रांसफर से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन से रेक्टम, रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है।